270 मंजिल हम उन्हीं के मेहमान रहे हैं जिनके सब मेहमान रहते हैं। जो पहली फ़िल्म आरिफ़ा थी जी। वो जो मैं बना रहा था कराची में, उसके ऊपर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, तो उन्होंने अच्छा। 1 घंटे का प्रोग्राम किया था हुँ, मेरे अगेंस्ट। मैं कराची में इस होटल में था, मुझे उठा लिया गया। 6 हुँ, महीने के बाद आई वाज़ बीइंग टोल्ड कि ओके आप जा सकते हैं, हुँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन अनाउंस हो गए हुँ। और वो जिनका मज़ाक उड़ाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। कोई मेरी आँखों पे पट्टी बंधी होती थी, एक दीवार पे मैं साथ में बैठा रहता था। 24 आवर। हाँ, कोई टॉर्चर नहीं, कोई अब्यूज़ नहीं है। हुँ, मैंने अगर वहाँ पे खाना-पीना छोड़ दिया था, हुँ, मैं अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोता था या मैं नींद मुझे नहीं आती थी और मैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया, वो इसलिए नहीं था कि मेरे ख्वाब टूट रहे थे, मेरी फ़िल्म नहीं हुँ। रुकी। वो इसलिए था कि मुझे अपनी बेटियाँ याद आती थी। अच्छा, आप जो सियासी मामलात हैं, उन पे भी गहरी नज़र रखते हैं, तो मुल्क की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? तो मैं कोई मेरी गहरी नज़र नहीं है, मैं उतना ही अहमक आदमी जितना एक आम पाकिस्तानी है, मैं हुँ, उतना ही क्लूलेस हूँ जितना किसी को हो सकता है। मैंने एक बहुत ही हार्ड हिटिंग एक ज़माने में अपनी राय देता था ओपिनियन, देन जो मेरे साथ हुआ देन आई रियलाइज़ कि आप सिर्फ़ इतना ही सच बोलो कि रात को आप घर अपने बच्चों के पास जा सको, तो मैं इससे ज़्यादा सच बोलने का तैयार नहीं ये हूँ। जो आपने बात की है, शायद मैं ना करती, लेकिन आपने बात की तो मैं हुँ, सवाल कर लेती हाँ, हूँ, आप पे केसेस भी बने, वो हुँ। क्या था? मेरे पे कोई केसेस नहीं बने। मेरे पास जो अच्छा। केसेस नहीं बने, मेरी सिर्फ़ एक जो मेरी हुँ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे और मेरी पहली हुँ, फ़िल्म के ऊपर जो एक इल्ज़ाम आया, उस फ़िल्म को लेके जो मेरे साथ हुआ, वो सबको पता है, ठीक है? हुँ, 271 डेज़ जो मेरे साथ हुआ हुँ, और फिर मैं वापस जब आया तो ये कहा गया है कि ये जो आदमी है, ये इदारों का नापसंदीदा है और उसकी पहली फ़िल्म बैन है। तो मैंने हुँ, बजाय इसके कि उसके मैं जवाब में मैं तकरीरें करता, मैंने अगली फ़िल्म बना के सिनेमा पे लगा दी और हुँ, उसके बाद जो पहली फ़िल्म जो बैन थी, वो भी सिनेमा पे लगा के दोनों फ़िल्में यूट्यूब पे डाल दी। हुँ, तो वो इल्ज़ामात अपने उसमें मर गए। अब होता क्या है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, हुँ, 40 लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो 40 लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, उनका एक अपना ओपिनियन है उन लोगों के बारे में, 4 लोग काम कर रहे हैं। हुँ, ठीक है? आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उन 40 लोगों को जवाब देने शुरू करें हुँ, और दूसरा बड़ा आसान तरीका है कि आप काम करना शुरू करें। तो जब मैं आज से 3 साल पहले आया यहाँ हुँ, पे शॉर्टकट बनाने के लिए, तो ओह जी! यहाँ तो बड़े आए, यहाँ तो 6-6 साल में फ़िल्म हुँ, बनती है और आपको पता है हम इसको भी देख लेंगे। हुँ, तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैं आया, मैंने फ़िल्म बनाई, सिनेमा पे लगाई। हुँ, इससे पहले कि वो होता मैंने दूसरी फ़िल्म आई, बनाई, सिनेमा पे लगाई। तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, तो मैं तो काम कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, कंट्रोवर्शियल हूँ, नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे उस दिन मसला होगा, मैं सोचूँगा कहीं मैं गलत हूँ, जिस दिन अमरीन फ़ातिमा कहेगी कि नहीं सर आप कंट्रोवर्शियल हैं, मुझे आपका इंटरव्यू नहीं करना। हुँ, जिस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, कोई जर्नलिस्ट नहीं आएगा। हुँ, जिस दिन मैं किसी एक्टर को फ़ोन करूँगा कि आप मेरी फ़िल्म में काम करो, कहेगा आई एम सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। जिस दिन सही। मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। हुँ, तो बात सिर्फ़ ये है कि मैं इस सवाल का जवाब भी क्यों दूँ कि मैं कंट्रोवर्शियल हूँ, जब सबसे ज़्यादा फ़िल्में मेरे पास है, हुँ, सबसे अच्छे प्रोड्यूसर्स मेरे पास हैं, ठीक है? हर अच्छा एक्टर मेरे साथ काम कर रहा है। और मेरी फ़िल्मों का सही। बजट और हुँ, मेरे साथ जो एक्टर काम कर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन हुँ। जानता है कि उनका ग्राफ़ दिन-ब-दिन बेहतर होता जा रहा है। तो अगर इसको कंट्रोवर्शियल होना कहते हैं, तो अल्लाह सबको बना दे। नहीं, 271 डेज़ आप किनके मेहमान रहे? 270 मंजिल हम उन्हीं के मेहमान रहे हैं जिनके सब मेहमान रहते हैं, ठीक है? हुँ। और मैं आपको एक बताऊँ आपको उठाए जाने की वजह क्या थी? मेरी पहली फ़िल्म थी नहीं, वो इस इल्ज़ाम भी ज़रा थोड़ा-सा हमें जी, बताएँ जी, ना? बिल्कुल। हाँ, मेरी जो पहली फ़िल्म थी आप नाम भी लें ना? जी, मैं बिल्कुल नाम लूँगा। मेरी जो हुँ, पहली फ़िल्म आरिफ़ा थी वो जी। जो मैं बना रहा था कराची में, अच्छा, वो अच्छा। एक छोटी-सी एक रिवेंज थ्रिलर हुँ, फ़िल्म थी हुँ, और ऑफ़ कोर्स एक पीरियड फ़िल्म थी। 80s की दिहाई की एक हुँ, छोटी-सी कहानी थी, एक घर की कहानी थी। हुँ, अ, उसके ऊपर हुँ, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, बहुत ही प्यारे इंसान थे, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। तो उन्होंने अच्छा। 1 घंटे का प्रोग्राम किया था हुँ, मेरे अगेंस्ट कि और वो मेरे ख़ातिर नहीं किया था, कुछ और हुँ, लोग थे जिनके साथ बैठता था, उनसे मसला हुँ, था। तो उन्होंने प्रोग्राम किया था इसके ऊपर लाइव बोल टीवी हुँ, में कि ये फ़िल्म जो है ये 1986 सान्या औरंगी टाउन के बैकड्रॉप में बनाई गई है अच्छा, और ये कराची में महाजरों और पठानों को लड़ाने की साजिश है और इस अच्छा। फ़िल्म के लिए अबू लिया को हुँ, 5 करोड़ रुपया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दिए हैं ओह! अच्छा। और अली रज़ा अब्दी के थ्रू पैसे आए और ये फ़िल्म हुँ, बनी है। अब ये सारे इल्ज़ामात अभी भी ऑनलाइन मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये इल्ज़ामात बहुत संगीन थे। हुँ, अच्छा, लेकिन क्योंकि आमिर लियाकत साहब एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, हुँ, तो उन्होंने वो एक पूरा एक माइंड सेट बना दिया, बल्कि उन्होंने ऊपर से 1 घंटे के प्रोग्राम में अ, हुँ, फ़िल्म की वन लाइनर भी सुना दिया था। अच्छा, ठीक है जी। सही है। फन फैक्ट ये है कि वेरी नेक्स्ट डे ट्विटर पे उन्होंने माफ़ी माँग ली।
उन्होंने ट्विटर पे माफ़ी मांगी और मेरे ही कमेंट के नीचे मैंने उनका शुक्रिया अदा किया टैग करके। मैं कहा थैंक यू वेरी मच, एक छोटे से इंडी फिल्म मेकर जिसकी फिल्म का किसी को पता भी नहीं था, आपने एक चैनल में इतनी बड़ी मशहूरी कर दी, अब हर आदमी इसको देखना चाहता है, तो ये तो आपने थैंक यू वेरी मच, आई विश हम आपको पैसे पे कर सकते। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अबू रिया भाई ये फिल्म तो हमारी फिल्म है, आरफा आप हमारे भाई हैं, आप मेरे प्रोग्राम में आए फिल्म को प्रमोट करें, इस किस्म की उन्होंने बातें की। उसी दिन अगले दिन शो में उन्होंने माफ़ी मांग ली प्रोग्राम के अंदर, कल के प्रोग्राम के बारे में आई वॉज मिसगाइडेड, ये हो गया। हमारे यहाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं, वो माफ़ी किसी को पता भी नहीं है। वो जो कमेंट उन्होंने मेरी वॉल पे किया है वो शायद इसका स्क्रीनशॉट सिर्फ मेरे पास ही पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन वो जो पहला प्रोग्राम था वो वायरल हो गया। उसके एक हफ्ते के बाद मैं कराची में होटल में था, मुझे उठा लिया गया और उसके बाद उन्होंने फिल्म देखी, लेकिन वो फिल्म ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन माइंड हो चुका था। लड़की का रेप हो रहा है तो वो कहते हैं लड़की का रेप नहीं हो रहा है, ये तो यार महाजन लड़की का रेप किया, और विलन नहीं है, ये पठान विलन है। तो वो माइंडसेट ऐसा था कि वो उनको लग रहा था कि एक्चुअली वैसा ही प्रोपेगेंडा इस फिल्म के अंदर नहीं था, वही था। और उसके बाद फिर जो 271 डेज हुआ, अच्छा उसके बाद उसमें भी किया है कि 6 महीने ये मामला हुआ। 6 महीने के बाद आई वाज बीइंग टोल्ड, ये बड़ा एक मजे का इंटरेस्टिंग है कि ओके आप जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन अनाउंस हो गए और वो जिनका मजाक उड़ाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अच्छा, तो अब जब तक वो इमरान खान साहब, तो जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो 3 महीने फिर इलेक्शन हुआ, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद जब वो उनका हलफ हो गया तो अगले दिनों मुझे छोड़ दिया। ये भी एक है। इतने दिन आपने क्या किया वहाँ पे? वो मेरे लिए बहुत मैंने जिंदगी में जो फोकस है ना, फोकस रहना वहां से सीखा। लोगों को लगता है कि मैं एक वक्त में 4 से 5-6 फिल्में कर रहा हूँ, नहीं, मैं एक वक्त में एक ही काम करता हूँ। जब मैं मैंगो जट का, जब तक मेरा एडिट लॉक नहीं हुआ और वो पोस्ट के अगले फेज पे नहीं गई, मैं दिलदार सबके पे नहीं आया। अच्छा। ये फोकस जो है ना, वहाँ पे मेरी आंखों पे पट्टी बंदी होती थी, एक दीवार पे मैं साथ में बैठा रहता 24 आवर। हाँ, कोई टॉर्चर नहीं, कोई अब्यूज नहीं है, बस वहाँ बैठा हूँ मैं, तो मैं सिर्फ सोचता था। तो फोकस मुझे वहां से मिला। अभी भी मैं कहीं भी आंखें बंद करता हूँ तो मैं बिल्कुल, इंसान टूट नहीं जाता कि जैसे आप बता रहे हैं पट्टी बंदी हुई, आप बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स ना कोई बोलने वाला। अगर आप मेरी तस्वीरें उठा के देख के, जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा बनकर आया था, लेकिन एक्चुअली आपको एहसास होता है कि आपका कैरियर, आपके एम्बिशंस और आपकी जितनी चीजें, आपकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपके लव्ड वंस। मैंने अगर वहाँ पे खाना पीना छोड़ दिया था, मैं अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोता था या मैं नींद मुझे नहीं आती थी और मैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया, वो इसलिए नहीं था कि मेरे ख्वाब टूट रहे थे, मेरी फिल्म नहीं रुकी, वो इसलिए था कि मुझे अपनी बेटियां याद आती थी। ये एक रीजन था। आपसे कुछ कहा जाता था उस नो, जीरो टॉर्चर, जीरो अब्यूज, नथिंग। मैं नहीं था, वो एक इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने फिल्म देखी, जो एक तरीका है कि पकड़ने वाले कौन होते हैं, इंटरोगेट करने वाले कुछ और होते हैं, उसके बाद केस जाता है और फैसला करने वाले कोई और है। तो एक ओवरऑल एक जो उनका प्रोसेस होगा। सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कैंपेन भी बहुत चली है, चलती भी है, तो उसको किस तरह से असाब पे सवार करते हैं? नॉट एट ऑल, नहीं, कैंपेन जो एक जमाने में जब आया फिल्म, तो यही था ना कि ये था कि फिल्म बनाई नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि 4 लोग कह रहे हैं तो फिल्म बनी नहीं थी, तो वो तो आ गया, या ये भाग गया, दुबई चला गया, यूके चला गया। इवन जब मैं वापस भी आया तो सब ने कहा था कि ये तो अभी पाकिस्तान में नहीं रहेगा, ये बाकी लोगों की तरह अजाइलम ले लेगा। तो मैं तो नहीं गया, मैं तो इधर ही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो बात ये है कि अगेन आपके 40 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और 100 लोग आपको सराहने वाले हैं, 10 लोग आपसे जेलस हैं और 4 लोग आपके खिलाफ बात करने वाले हैं। आप क्या चूज करते हैं, इनके लिए काम करना या उनको जवाब देना? तो मैं जितनी देर में किसी को जवाब दूंगा उतनी देर में मैं एक फिल्म लिख लूंगा। सही है। तो मेरा आई डोंट केयर।